नमस्कार दोस्तों। क्या आप अपने जीवन और नौकरी से थक चुके हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि जिंदगी सिर्फ बोझ बन गई है और जॉब सिर्फ पैसे कमाने का जरिया? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे डेल कार्नेगी की शानदार किताब हाउ टू एंजॉय योर लाइफ एंड योर जॉब की, जो आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी और जॉब दोनों को एंजॉय कर सकते हैं। ये किताब ना सिर्फ मोटिवेशन देती है बल्कि एक एक प्रैक्टिकल तरीका बताती है जिससे आप तनाव को दूर कर सकते हैं, इंसानों से बेहतर संबंध बना सकते हैं और खुश रहना सीख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बुक समरी। सबसे पहला लेसन है चिंता छोड़ो और शांति पाओ। डेल कार्नेगी कहते हैं चांसेस आर दैट थिंग्स यू वरी अबाउट विल नेवर हैपन, यानी ज़्यादातर चीज़ें जिनकी आप चिंता करते हैं वो कभी होती ही नहीं। हमारा मन उन्हें बड़ा बना देता है और हम अपनी कल्पनाओं के डर से खुद को परेशान कर लेते हैं। तो जब भी आपको चिंता हो तो चिंता से बचने के लिए ये करें, जो सबसे बुरा हो सकता है वो सोचो और उसे स्वीकार करो। अगर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत चिंतित हैं तो खुद से पूछिए सबसे बुरा क्या हो सकता है, क्या मैं उसे स्वीकार कर सकता हूँ? फिर उसे सुधारने की कोशिश करो। जब हम सबसे बुरा स्वीकार कर लेते हैं तो चिंता खुद खत्म हो जाती है। आगे लेखक बताते हैं फैक्ट्स पर ध्यान दो, भावनाओं पर नहीं। जब भी चिंता सताए कल्पनाओं में बहने की बजाय तथ्यों पर ध्यान दो। डेल कार्नेगी की सलाह है गेट द फैक्ट्स, एनालाइज देम, देन मेक अ डिसीजन एंड एक्ट। खुद को व्यस्त रखो। आइडियल माइंड डेविल्स वर्कशॉप। जितना आप खाली रहेंगे उतना ही चिंता बढ़ेगी। काम में लगिए, लोगों से मिलिए, कुछ अच्छा कीजिए तो चिंता पीछे हट जाएगी। डेल कार्नेगी कई डॉक्टरों के हवाले से कहते हैं 70% बीमारियां चिंता और टेंशन से जुड़ी होती है। तो अगर जीना है तो चिंता छोड़ना ही होगा। नतीजा ये होगा कि आपकी नींद बेहतर होगी, आप ज़्यादा फोकस और शांत रहेंगे, आपके रिश्ते और काम में सुधार होगा और सबसे बड़ी बात, आप सच में जी पाएंगे। अवर लाइफ इज व्हाट आवर थॉट्स मेक इट। मतलब कि चिंता को छोड़ना कोई जादू नहीं है, ये एक आदत है। अगला लेसन है आज में जियो, कल की फिक्र मत करो। डेल कार्नेगी सिखाते हैं कि आज के दिन में पूरी तरह जीना ही असली सुख है। कई बार ऐसा होता है कि हम सुबह उठने के साथ ही कल की बातें को फिर से दोहराना शुरू कर देते हैं और हमारा दिमाग खराब हो जाता है और ऐसे हमारा आज का दिन भी खराब हो जाता है। हम या तो अतीत को लेकर पछताते हैं या भविष्य को लेकर डरते हैं, पर हकीकत तो ये है कि ना तो हम आने वाले कल को कंट्रोल कर सकते हैं और ना ही बीते कल को, पर असली जादू तो आज में ही होता है। हर दिन को ऐसे जियो जैसे ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। क्या फिर भी आप इसे बेकार की बातों में खर्च देंगे? नहीं ना, तो सिर्फ आज पे फोकस करो। ऐसा करने से आप आज के दिन बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे और चिंता से भी मुक्त रहेंगे। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि एक दिन आएगा जब मेरे सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे और मैं तब खुश रहूँगा, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ऐसा दिन कभी नहीं आता। असली खुशी फ्यूचर की कोई परफेक्ट मोमेंट में नहीं बल्कि आज में ही है। हर छोटी चीज़ को फील करो, एंजॉय करना सीखो। जब हम अपने आज को अच्छे से जीते हैं तो जाने या अनजाने में हम अपने फ्यूचर को बेहतर बना रहे होते हैं। फ्यूचर की चिंता नहीं करने का मतलब ये नहीं कि तुम अपने फ्यूचर के लिए कोई प्लानिंग ही ना करो, बल्कि ये है कि अगर आपका कोई बड़ा गोल है तो इसे छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड कर दो। हर दिन एक छोटा सा गोल, ऐसा करने से ये मैनेजेबल हो जाएगा और जब हमारा एक दिन का गोल पूरा होता है तो हमें अंदर से मोटिवेशन मिलता है दूसरे दिन का गोल पूरा करने के लिए। ये तरीका आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगा बिना किसी मेंटल तनाव के। दोस्तों, हर सुबह जब हम उठते हैं तो सूर्य की पहली किरण हमें याद दिलाती है
कि मुझे एक नया मौका मिला है कुछ सीखने का, आगे बढ़ने का, अपने रिलेशन को अच्छे बनाने का और अपने पैशन को फॉलो करने का। डेल कार्नेगी की बातों का मूल्य हमें तब समझ में आता है जब हम खुद अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखते हैं। दोस्तों, जब हर सुबह को आप एक गिफ्ट की तरह देखते हो, तो आप उसे वेस्ट नहीं करते हो और इफेक्टिव तरीके से यूज करते हो। कभी कभी हमें लगता है कि लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स है, पर ऐसा नहीं है। हम ही उसे कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। सब खेल माइंडसेट का है। जब हम सिर्फ आज पर फोकस करने लगते हैं, अपना 100% आज के दिन में लगा देते हैं, तो हमें खुद ही महसूस होगा कि माइंड शांत होने लगा है, टेंशन कम हो रही है और सब आसानी से मैनेज होने लगा है। डेल कार्नेगी कहते हैं, पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, लेकिन आज एक गिफ्ट है, इसलिए उसे प्रेजेंट कहते हैं। जब आप पूरी तरह आज में जीते हैं, तभी आप जिंदगी का असली आनंद लेते हैं। अगला पॉइंट है, लोगों को समझो, आलोचना मत करो। जब हम किसी की आलोचना करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति खुद को रक्षात्मक महसूस करता है। वो सुधरता नहीं, बल्कि और ज्यादा नाराज या गुस्से में आ जाता है। डेल कार्नेगी कहते हैं, क्रिटिसिज्म इज फ्यूटाइल बिकॉज इट पुट्स अ पर्सन ऑन द डिफेंसिव एंड यूजुअली मेक्स हिम स्ट्राइव टू जस्टिफाई हिमसेल्फ। मतलब, आलोचना कभी किसी को नहीं सुधारती, उल्टा वो अपने किए को सही ठहराने लगता है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। जब अब्राहम लिंकन जवान थे, वो अक्सर लोगों की खुलेआम आलोचना किया करते थे। लेकिन एक बार उनकी आलोचना से एक व्यक्ति इतना गुस्से में आ गया कि दंगल की चुनौती दे दी। उस दिन से लिंकन ने सीखा, लोगों को बदलना है तो उनकी आलोचना नहीं, बल्कि समझदारी और सहानुभूति की जरूरत होती है। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आलोचना बंद करें। चाहे सामने वाला कितना भी गलत क्यों न हो, सीधा टोकना या झिड़कना कारगर नहीं होता। उन्हें समझने की कोशिश करें। खुद से पूछिए, अगर मैं उसकी जगह होता तो क्या मैं भी ऐसा ही करता? लोगों को प्रोत्साहित करें। गलतियों को बताने के बजाय उस व्यक्ति की अच्छाइयों को सामने लाए। लोगों की सराहना करें। डेल कार्नेगी कहते हैं, सच्चे और दिल से की गई सराहना में जादू होता है। तो ये सब करने का नतीजा क्या होगा, आइए देखते हैं। लोग आपसे नाराज नहीं, प्रभावित होंगे। आपके रिश्ते गहरे और विश्वसनीय बनेंगे। आप एक अच्छे लीडर और इंसान बन पाएंगे। इस दुनिया में हर इंसान सम्मान और समझ चाहता है, आलोचना नहीं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, आपकी बातें माने और आपके साथ जुड़े, तो दोस्त निकालना बंद करें और समझदारी से बात करना शुरू करें। अगर आपको ये विचार पसंद आया हो, तो इसे जरूर शेयर करें और खुद अपनाएं, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमसे ही होती है। डेल कार्नेगी कहते हैं, हर इंसान अपने व्यवहार को सही मानता है, आलोचना उसे डिफेंसिव बना देती है। तो अगली बार जब कोई आपको बुरा लगे, पहले उसे समझने की कोशिश करें। हमारा अगला लेसन है, मुस्कुराइए, ये मुफ्त है लेकिन अमूल्य है। मुस्कान हमारी जिंदगी में बहुत छोटी लगती है, लेकिन उसका असर बहुत गहरा होता है। डेल कार्नेगी अपनी किताब में कहते हैं, एक सच्ची मुस्कान आपके व्यक्तित्व की सबसे ताकतवर चीज हो सकती है। मुस्कुराना न कोई मेहनत मांगता है, न पैसे, लेकिन इसका असर लाखों में होता है। यह एक निःशब्द संदेश है जो कहता है, मैं खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी खुश रहो। मुस्कान क्यों जरूरी है? मुस्कान हमारी थकान को छिपा देती है, हमारे तनाव को कम कर देती है और दूसरों के दिल में हमारे लिए जगह बना देती है। जब आप ऑफिस में, घर में या कहीं भी लोगों से मुस्कुराकर मिलते हैं, तो माहौल हल्का, सकारात्मक और दोस्ताना बन जाता है। डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर आप खुश नहीं हैं तो भी मुस्कुराइए, जल्द ही आप सच में खुश महसूस करने लगेंगे। यानी मुस्कान सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी है। ये आपके मूड को बदल सकती है और धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी को भी। तो आइए हम हर सुबह अपने चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, क्योंकि ये है तो मुफ्त, लेकिन इसका असर है अनमोल।
एक मुस्कान आपकी पर्सनालिटी को 4 चांद लगा सकती है। चाहे ऑफिस में हो या घर पर, मुस्कुराना लोगों को आपकी ओर खींचता है। ये छोटी सी आदत आपके रिश्तों को मजबूत बना सकती है। मुस्कुराइए क्योंकि आप जिंदा है और ये सबसे बड़ी वजह है खुश रहने की। हमारा अगला लेसन है, लोगों को उनकी अहमियत का एहसास कराइए। क्या आपने कभी सोचा है, हम में से हर इंसान पहचाना जाना चाहता है, सराहा जाना चाहता है। उसे ये महसूस होना चाहिए कि उसका वजूद मायने रखता है। डेल कार्नेगी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, हर इंसान में कुछ न कुछ अच्छा होता है, बस हमें उसे पहचान कर जताना आना चाहिए। जब आप किसी को ये कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो या तुमसे मिलकर अच्छा लगा, तो आप उनके दिल को छू जाते हैं। ये सिर्फ तारीफ नहीं होती, ये होता है उन्हें उनकी अहमियत का एहसास कराना। डेल कार्नेगी का साफ संदेश है, बी हर्टी इन योर एप्रोबेशन एंड लेविश इन योर प्रेज, यानी तारीफ दिल से करो और कंजूसी मत करो। क्यों? क्योंकि यही छोटी छोटी बातें दूसरों के आत्मविश्वास को बढ़ाती है, रिश्तों को मजबूत करती है और एक सकारात्मक माहौल बनाती है, चाहे घर हो या ऑफिस। तो अगली बार जब कोई अच्छा काम करे तो चुप मत रहिए, उसकी सराहना करिए, उसकी अहमियत उसे महसूस कराइए। शब्द कम होंगे पर असर बहुत गहरा होगा कि लोग अपनी ज़िंदगी भूल जाते हैं, लेकिन उन्हें कैसा महसूस कराया गया वो हमेशा याद रहता है। नाम याद रखिए, यही असली जादू है। सोचिए, जब कोई आपको आपके नाम से पुकारता है तो आपको कैसा लगता है? अंदर से एक अपनापन महसूस होता है ना? आपको लगता है कि आप महत्वपूर्ण हैं। और यही डेल कार्नेगी की किताब की एक शानदार सीख है। अ पर्सन's नेम इज टू दैट पर्सन द स्वीटेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट साउंड इन एनी लैंग्वेज, यानी किसी इंसान के लिए उसका नाम सबसे प्यारा और कीमती शब्द होता है। नाम याद रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये दिखाता है कि आप सामने वाले को महत्व देते हैं। रिश्ता अचानक से थोड़ा और गहरा हो जाता है, सामने वाला आपको ज़्यादा पसंद करने लगता है और आप एक साधारण इंसान से बन जाते हैं खास। डेल कार्नेगी कहते हैं, यदि आप लोगों का दिल जीतना चाहते हैं तो उनके नाम को याद रखिए और दिल से पुकारिए, क्योंकि नाम सिर्फ एक पहचान नहीं होते, वे भावनात्मक कनेक्शन का पुल होते हैं। सीधी और आसान आदत बनाइए। जब कोई नया इंसान मिले तुरंत उसका नाम दोहराइए, बातचीत में उसका नाम शामिल कीजिए, उसे लिखकर याद रखने की कोशिश कीजिए। छोटा सा प्रयास लेकिन असर गहरा और लंबा। अगर आप सच में लोगों से जुड़ना चाहते हैं तो सिर्फ बातें मत कीजिए, उनका नाम याद रखिए, क्योंकि नाम लेना केवल पुकारना नहीं होता, ये सम्मान देना होता है। हमारा लास्ट लेसन है, बहस नहीं समझदारी दिखाइए। क्या आपने कभी बहस जीतकर दिल भी जीता है? बहुत कम लोग इस सवाल का जवाब हाँ में दे सकते हैं। डेल कार्नेगी अपनी किताब में साफ कहते हैं, यू कांट विन एन आर्ग्यूमेंट इफ़ यू लॉस इट, यू लॉस इट एंड इफ़ यू विन इट यू स्टिल लॉस इट। मतलब बहस में जीत भी हार जैसी ही होती है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी को तर्कों से हरा देते हैं तो आप उसका मन नहीं बदलते, बल्कि उसका अहम ठेस पहुंचा देते हैं। और जब इंसान का अहम घायल होता है वो आपको समझने की कोशिश नहीं करता, वो सिर्फ आपको सुनना बंद कर देता है। डेल कार्नेगी हमें एक बेहतर तरीका सिखाते हैं। बहस मत कीजिए, सवाल पूछिए, जवाब मत थोपिए, सामने वाले की राय को समझिए, सुनना सीखिए, ये बोलने से ज़्यादा असर करता है। समझदारी यही है, जहाँ बहस हो सकती है वहाँ शांति से संवाद करना एक कला है। डेल कार्नेगी का साफ संदेश है, झगड़ा जीतने से बेहतर है रिश्ता बचाना। तो अगली बार जब बहस का माहौल बने तो तर्क नहीं समझदारी दिखाइए, क्योंकि ज़िंदगी में जीत उसी की होती है जो दिल भी जीतता है और रिश्ते भी। बहस में कोई जीतता नहीं, एक हारता है तो दूसरा दुश्मन बन जाता है। डेल कार्नेगी सिखाते हैं कि अगर आप सही भी है तो सामने वाले को धीरे से समझाइए
और उसका सम्मान बनाए रखिए। तो दोस्तों, ज़िंदगी बहुत छोटी है और ये बहुत बड़ी गलती होगी अगर हम इसे चिंता, बहस और थकान में बर्बाद कर दें। डेल कार्नेगी हमें सिखाते हैं कि खुश रहना कोई लक नहीं है, ये एक कला है और हर इंसान इस कला को सीख सकता है। चाहे आप नौकरी में हो या अपने रिश्तों में, अगर आप सीख गए कि कैसे लोगों को अहमियत देनी है, मुस्कुराना है और बहस से बचना है, तो समझिए आपने ज़िंदगी को जीना सीख लिया। तो चलिए आज से एक नया फैसला लेते हैं। कम शिकायत करेंगे, ज़्यादा सराहना करेंगे और हर दिन को जिएंगे ऐसे जैसे यही सबसे खास दिन हो। अगर आप भी अपनी लाइफ और जॉब में पॉजिटिव चेंज चाहते हैं तो इन टिप्स को ज़रूर अपनाइए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट में बताइए आपको सबसे ज़्यादा काम की कौन सी बात लगी, और ऐसी और बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। एंजॉय योर जॉब और ज़िंदगी को दिल से जियो। जय हिंद।